हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी बहनों को बताऊंगी कि कैसे भगवान की एनर्जी को फील करते हैं और कैसे उस एनर्जी को बुलाया जाता है अपने अंदर, कैसे हम उस एनर्जी को अपने पास बुलाएं। एनर्जी का ही तो गेम होता है, तो हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट कैसे करें अपनी तरफ, कैसे हम अफर्मेशन दें, किस तरह बोलें कि हनुमान बाबा की कृपा हम पे बरसने लगे। सब कृपा की बात होती है। मतलब आजकल तो अफर्मेशन आपने सुना ही होगा कि अफर्मेशन देते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, बहुत चीजें सब अफर्मेशन ही तो करते हैं। अफर्मेशन देते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशन बोलते हैं, बोला ही जाता है अफर्मेशन। तो उससे क्या होता है, वो चीजें यूनिवर्स में जब जाती हैं, वो हमारा जो साउंड होता है, जो हम आवाज निकालते हैं, तो समझ लो क्या है, यूनिवर्स है, यही सब गूंजता रहता है। तो यूनिवर्स क्या करता है, उसको पूरा करने में लग जाता है। जब हम प्रेजेंट में कोई अफर्मेशन देते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस होता है, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। लेकिन कहते हैं जब अफर्मेशन दिया जाता है, बोला जाता है, तो प्रेजेंट में ही बोला जाता है हमेशा, कि मतलब हम उसको जी रहे हैं, हम उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इसलिए कहते हैं हर चीज को प्रेजेंट में करना चाहिए। इसलिए तो लोग कहते हैं फ्यूचर की टेंशन मत लो। फ्यूचर में कहोगे कि हम करेंगे, तो फ्यूचर तो कभी आएगा नहीं। मतलब जैसे मैं आज हूं, न कल है और ना आने वाला कल है, ना बीता हुआ कल है क्या, प्रेजेंट हमारा। अभी आपके सामने बोल रही हूं, ये प्रेजेंट ही तो है हमारा, फ्यूचर तो नहीं है। क्योंकि कल जब आएगा, मान लीजिए आज सैटरडे है, कल संडे होगा, तो संडे हुआ तो संडे के दिन संडे तो आ गया, लेकिन उसके अगले दिन का फ्यूचर क्या हो गया, मंडे हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम जिसमें जीते हैं तो वो होता है प्रेजेंट, और हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। जो इंसान फ्यूचर की सोचता है वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहेगा वो। क्योंकि आज मेरे पास चटनी रोटी है, हम उसके लिए नहीं सोच रहे कि चलो खा के पेट भर के सो जाएं, हम सोच रहे हैं कि काश मुझे कल पनीर मिल जाए। अरे भैया, जो आपके सामने है उसको खा के पेट भर लो, कल का पता चले कि चटनी रोटी भी नसीब ना हो। तो ये इंसान सोच के हमेशा प्रेजेंट में जियो, जीना ही चाहिए प्रेजेंट में। तो देखिए अफर्मेशन कैसे देते हैं, आज मैं अपनी बहनों को बताऊंगी। सबसे ज्यादा मैं लड़कियों के लिए इसलिए बात करती हूँ कि मुझे उन्हीं को जगाने की जरूरत है। मैं सोचती हूँ वही उठ खड़ी हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा रोती वही है, सबसे ज्यादा अबला बनती वही है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी आप ही जैसी थी। मैं भी हमेशा अपने आप को कमजोर ही समझती थी, लेकिन जब बाबा ने मुझे पावर दी है, शक्ति दी है, बाबा ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं बोल के आपको बता सकूं, तो मैं सोचती हूँ आपके अंदर भी बोलने की पावर दें, आप भी लोगों को बता सको, आप भी मेरी तरह अवेकन हो जाओ, तो आप भी लोगों को अवेयर करो, आप भी और अपने आस पास के बहनों को अवेयर करो। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो बना के अवेयर करो, हो सकता है आपकी सहेलियां हों उन्हें अवेयर करो, हो सकता है कितनी ऐसी दोस्त हैं आपके समाज में, कितनी ऐसी लड़कियां हैं स्कूल जा रही होंगी, आप वहां भी लड़कियां हैं डरी डरी रहती हैं, उनको हील करो आप। हम सब हीलर हैं, हम सब एक दूसरे को हील कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सुकून मिल रहा होगा, एक कोने पे भी थोड़ी सी आपको सुकून फील होता होगा, तो समझ लो आप हील हो रहे हो। और हील हो रहे हो तो मैं क्या बन गई, हीलर बन गई। ऐसे ही आप किसी को भी आप सुकून दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या बोलना है, कैसा हम अफर्मेशन पहुंचाएं अपने बाबा के पास, कैसे पहुंचाएं अपने बाबा के पास अफर्मेशन, कि मेरे बाबा आके हाँ हमारे साथ रहने लगे, हमारी मदद करने लगे। तो अपने बाबा के लिए ही मैं अफर्मेशन बनाई हूं कि मेरे बाबा सारी लड़कियों को सपोर्ट करें, सारी लड़कियों की रक्षा करें। कहते नहीं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। जब भगवान ही रक्षक है, हमारे हनुमान बाबा ही रक्षक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करें, चाहे आप माला उठाएं चाहे ना उठाएं, आप मुंह से ही राम नाम का जाप करें। शुरुआत करनी है, अफर्मेशन दिया कैसे जाता है, उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप बैठ जाओ आराम से, जैसे मैं बैठी हूँ, मंदिर में बैठो और ऐसे पालथी मार के बैठ जाओ आराम से। और उसके बाद भगवान का राम नाम का जाप करिए, जाप करके भगवान से प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, सबसे पहले तो ये प्रार्थना हमेशा बोलिए कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे अपने करीब रखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इंसान रूप में भेजने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतनी शक्ति देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे तन पे कपड़े देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे चाहे नमक है रोटी मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स की हमें कम से कम
भूखी तो नहीं हूं ना, मेरा पेट भरने के लिए थैंक यू सो मच। हर चीज के लिए कम से कम थैंक यू बोलना सीख लीजिए, हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। सुबह उठिए, प्रणाम करिए कि हे प्रभु थैंक यू सो मच एक नई सुबह देने के लिए। हमेशा ये चीज बोलनी है, ये हमारे डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। सभी बहनों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये ऐड कर लीजिए, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा मान लीजिए। जैसे हम कहते हैं मम्मी पापा हमारी जिंदगी में हैं और शादीशुदा हैं, आप तो कहते हैं हमारे पति हमारे बच्चे हैं, ऐसे ही समझ लो भगवान को थैंक यू बोलना भी हमारा एक हिस्सा बन जाएगा, हमारे वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा बना लो उसे भी। और थैंक यू तो कभी भूलो ही मत, हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। अगर आप थैंक यू बोलना सीख जाओगे ना तो यूनिवर्स आपसे खुश होगा। यूनिवर्स सोचेगा कि जब मैंने इसको चटनी रोटी दिया है, अगर ये थैंक यू बोल रहा है तो मैं इसको जो भी दूंगा ये थैंक यू बोलेगा। उससे खुश होती हैं एनर्जियां, उससे हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स सब खुश होते होते हैं, हमारे हनुमान बाबा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक अफर्मेशन बनाई हूं अपने हनुमान बाबा को बुलाने का, कि कैसे हम हनुमान बाबा को अपनी तरफ खींचे और कैसे उनकी आशीर्वाद और उनकी कृपा लें। देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद राम नाम का जाप करना है। राम नाम जाप करने के बाद आपको क्या करना है, सांसों को 10 बार गिन के, पूरे 10 बार नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। इससे क्या होगा, आपको शांति मिल जाएगी। जैसे आप एकदम ध्यान में बैठ जाओ ऐसे और सांस ऐसे, जब आप ऐसा करके 10 बार कर लोगे तो आप एकदम सुकून फील करोगे, आपको लगेगा कि कुछ अलग सा फील करोगे, एकदम शांति मिलेगी आपको, अंदर से एकदम शांत हो जाओगे। फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना दाहिना हाथ ऐसे अपने यहाँ रखना है, हृदय पर, अपने दिल के पास, अपने समझ लो चेस्ट पे ऐसे ही रखना है, सेम ऐसे। उसके बाद क्या करना है, ऐसे रखने के बाद सबसे पहले आपको क्या बोलना है, अफर्मेशन में सबसे पहले बोलना है कि मैं हनुमान बाबा की बेटी हूँ, 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 मैं हनुमान बाबा की बेटी हूँ। ये कम से कम आपको 5 बार और या 11 बार, या तो 5 या तो 11, जितना आपको जो भी आसान लगे वही करना है, या तो 5 बार या तो 11 बार, ठीक यही बोलना है। क्योंकि आप यहाँ किसी के बच्चे नहीं हो, अगर आपने भगवान को पकड़ लिया तो समझ लो आप मम्मी पापा के बच्चे नहीं हो, आप भगवान के बच्चे बन गए हो। भगवान को ये बताओ कि बाबा मैं आप ही की बेटी हूँ और मेरी जो जिम्मेदारी है अब आप संभालो। इसीलिए अफर्मेशन दिया जाता है कि मैं हनुमान बाबा की बेटी हूँ। जब उनकी बेटी बन जाओगे तो क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद बोलना है, फिर आंख बंद करनी है, फिर आंख बंद करनी है, फिर बोलना है हनुमान बाबा मुझे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, हनुमान बाबा मुझे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, हनुमान बाबा मुझे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, हनुमान बाबा मुझे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हनुमान बाबा के पास ऊर्जा है वो आपको दे रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी तरह ऊर्जावान बना रहे हैं। जब लड़कियां ऐसे बोलना शुरू करेंगे ना तो उनके अंदर क्या आएगी, निडरता आएगी, वो डरना बंद कर देंगी। जब हनुमान बाबा अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति देंगे तो क्या होगा, तो आप निडर हो जाओगे। आप हनुमान बाबा की तरह एकदम, कहते नहीं है भगवान क्या किए थे, जब लंका जा रहे थे बाबा तो क्या हुआ था, उनके पास कितनी पावर आ गई थी, समुद्र लांग गए थे और लंका को जला के चले आए थे, यही तो पावर ही तो थी। तो ऐसे ही ऊर्जा अगर आपको देंगे बाबा तो आप भी ऊर्जावान हो जाओगे, आप पूरा निडर हो जाओगे, इसीलिए ये शब्द बोलते हैं। तो इस शब्द को भी आपको 5 या 11 बार रिपीट करना है, इससे आपके अंदर एनर्जी आएगी। और ये शब्द बोलने से पहले आप ये फील करना हमेशा कि आपके अंदर वो ऊर्जा आ रही है, ऐसे नहीं कि बोल दिए, नहीं, आप ऐसे आंख बंद करोगे, जब बोलोगे हनुमान बाबा मुझे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं तो समझ लो भगवान खड़े हैं सामने और आपके अंदर सच में अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, ये फील करना है। उसके बाद आपको बोलना है कि मेरे जीवन की सारी बाधाएं हनुमान बाबा दूर कर रहे हैं, ऐसे बोलना है। और फील करना है कि आपकी जिंदगी में जितने भी संकट हैं सब भगवान टाल रहे हैं।
मेरे जीवन की सारी बाधाएं हनुमान बाबा दूर कर रहे हैं। मेरे जीवन की सारी बाधाएं हनुमान बाबा दूर कर रहे हैं। मेरे जीवन की सारी बाधाएं हनुमान बाबा दूर कर रहे हैं। मेरे जीवन की सारी बाधाएं हनुमान बाबा दूर कर रहे हैं। मतलब आपको जितना सरल आप बना पाओ, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ही बनाना, मतलब प्रेजेंट में ही बनाना, कि जैसे लगे कि बाबा आके आपकी सारी बाधाएं दूर कर रहे हैं। आप उसको आप और सरल में भी बोल सकते हो। बोलना है, ये लिख के ले लो, ये अफर्मेशन है, ये भगवान तक पहुंचने का, पहुंचाने का, अपने शब्दों को वहां तक पहुंचाने का ये एक जरिया है। ये जो बोला जाता है ना, इससे क्या होता है कि वो चीज हम एक्टिव करते हैं, उसको समझ लो हम पुश करते हैं। जब वो शब्दों को हम पुश करेंगे तो बाबा तक पहुंचेगा, और बाबा आके सच में हमारी बाधाएं दूर करेंगे। तो बाबा को लगेगा कि ये मेरे नाम पे इतना कर रही है, तो मैं जाऊंगा, मैं अपनी बच्ची को बचाऊंगा, और सच में आपकी बाधाएं सारी दूर होंगी। तो फिर क्या बोलना है? आपको बोलना है कि हनुमान बाबा हर पल मेरे साथ चलते हैं, हर पल मेरे साथ चलते हैं। आपको ऐसे आंखें बंद करनी है और फील करना है कि हनुमान बाबा खड़े हैं, और आप कहीं भी चलते हो, हनुमान बाबा हर पल मेरे साथ चलते हैं। 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 और आंखें बंद करके फील करना है कि हनुमान बाबा खड़े हैं आपके पास, और भगवान कह रहे हैं कि तुम उठो और चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना फील करना है, कहने से नहीं, उसको एकदम, मतलब उसको आपको जीना है, उस चीज को जीना पड़ेगा। जीने का मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं, हम जी रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, तो ऐसे ही जीना पड़ता है। उसको एकदम फील करो कि आपकी जिंदगी में वो चीजें रियल में हो रही हैं, और फिर देखो कैसे हनुमान बाबा आपका साथ देते हैं, वो देना शुरू कर देते हैं, सच में आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। जैसा लगता है पीछे खड़े हैं, मैं आपसे बोलती हूँ, लगता है पीछे खड़े हैं बाबा, जैसा लगता है मेरे सर पे हाथ रख के खड़े हैं। तो ये फील करिए आप, और फील करना पड़ेगा, वरना आप अबला बन जाओगे, आपको कोई नहीं बचा सकता, तब आप कमजोर ही कही जाओगे। आपको फिर क्या बोलना है कि हनुमान बाबा की कृपा मुझ पर खूब बरसती है। आपको ये कह रहे हो 11 बार बोल पाएंगे बहुत अच्छा है, वरना 5 ही बार बोलिए। हनुमान बाबा की कृपा मुझ पे खूब बरसती है। हनुमान बाबा की कृपा मुझ पे खूब बरसती है। हनुमान बाबा की कृपा मुझ पे खूब बरसती है। हनुमान बाबा की कृपा मुझ पे खूब बरसती है। हनुमान बाबा की कृपा मुझ पे खूब बरसती है, मतलब इतना बरसती है, इतना बरसती है कि उस कृपा को हम किसी को बता ही नहीं सकते, इतना कृपा करते हैं बाबा। फील करना है कि ढेर सारी कृपा बरसा रहे हैं अपने ऊपर, फील करना है कि ढेर सारी कृपा बरसा रहे हैं आपके ऊपर, अंदर से एकदम कह रही हूँ बार बार कि प्रेजेंट में जीना सीख लो। समझ लो आपके साथ हो गया है, समझ लो आपके साथ बाबा खड़े हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आप पे कृपा बरसा रहे हैं, आपकी सारी बाधाएं दूर कर रहे हैं, और आप सच में हनुमान बाबा की ही बेटी हैं। और जब इतनी जिम्मेदारी उनको सौंप देंगी, तो समझ लेना आप हनुमान बाबा की प्यारी बच्ची बन जाएंगी। हनुमान बाबा समझ लो आपकी जिम्मेदारी उठा लेंगे जिम्मेदारी। वो सोचेंगे कि मेरी बच्ची इतने प्यार से, इतना सहनशीलता रख के, इतना पेशेंस रख के मुझे बुला रही है, इतना प्यार से अफर्मेशन दे रहे हो, उस अफर्मेशन को वो क्या करेंगे, एक्टिव करने लगते हैं, पूरा पावर देने लगते हैं। और आप जब पूजा पाठ, नाम जाप, भक्ति करोगे तो उससे 100 गुना आपका पावर बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बाबा आके आशीर्वाद देंगे। तो कभी आप अपने आप को अकेला नहीं फील करोगे, आप पूरा ऊर्जावान रहोगे। और इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे अवेकन रहोगे, आपको अच्छे बुरे की समझ होने लगेगी, और फिर आप क्या, चारों तरफ से आपकी वाह वाह कि हाँ देखो कितनी प्यारी बच्ची है, आपकी तारीफें होंगी। बहुत कुछ होता है, भगवान की भक्ति शुरू तो करिए, उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी चेंज ना हो जाए तो बताऊं मैं, बदल जाती है आपकी जिंदगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान की भक्ति लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से हाथ जोड़कर कि अपने आप को अबला मत बनाइए, और अबला बन जाएंगी तो पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अभी आप लड़की हो, शादी होगी तब भी नरक बन जाएगी, माँ बनोगी तब भी नरक बन जाएगी, मतलब पूरी जिंदगी, बुढ़ापे तक जिंदगी नरक ही रहती है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझिए, और ये जो मैंने अफर्मेशन बताई है इसको बोलिए, चाहे 5 बार बोलिए, चाहे एक बार बोलिए, लेकिन बोलिए। बोलने के बाद क्या होगा, आपके अंदर अपने आप एनर्जी आएगी, आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, और फिर उससे बाबा की कृपा मिलेगी। बाबा की कृपा मिलेगी तो फिर क्या होगा, समझ लो आप और भगवान साथ साथ चलोगे। तो आप समझ गए होंगे ना कि हाँ मुझे कैसे इस प्रक्रिया को करनी है। अफर्मेशन दिया कैसे जाता है और देना कैसे है, हनुमान बाबा के नाम पे, हनुमान बाबा का ही ये अफर्मेशन है। क्योंकि मैं ये चीज बोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये चीज आप भी फील करो, क्योंकि मैं कहीं किसी
कोई वीडियो देखकर कभी नहीं किसी चीज को फॉलो करती। मुझे पता है कि मेरे बाबा मुझे ही अपने अंदर अपने आप जो भेजेंगे, जो कृपा बरसाएंगे वही मैं करूंगी। मैं इसीलिए बहुत कम किसी वीडियो को देखकर उसको फॉलो करती हूँ। मुझे पता है कि मैं उसमें भटक जाऊंगी, भटकना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इतना सरल तरीका बताया है, जो मैं करती हूँ। इसीलिए जो मैं करती हूँ वही आप करो, बस भटकने की जरूरत नहीं है। और मंदिर तो मेरा आप देख ही रहे हैं, ऐसे ही मंदिर बना लीजिए और भगवान को पकड़ लीजिए। बहुत सरल तरीका है, उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। वो भी नहीं बना पाते तो 10 रुपए हनुमान चालीसा लेके वही पढ़ना शुरू करिए, लेकिन बस शुरुआत तो करिए। शुरुआत करेंगे तभी आप आगे निकल पाएंगे, वरना आप ऐसे ही कमजोर बन के रह जाएंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।